Good evening, dear student. Today we are going to learn a new poem from Marigold book, unit number 7. Poem name is Kite. A Kite. स्टैंडर्ड फर्स्ट जो है NCERT सिलेबस मारीगोल्ड है बुक का नाम, उसका यूनिट 7 में पोएम है अ काइट। लर्न एंड एन्जॉय दिस पोएम। इसको पढ़ो और मज़े करो। I often sit and wish that I could be a kite up in the sky and ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow। अब एक एक वर्ड का पहले मीनिंग देख लेते हैं कि ऑफन का जो मतलब है वो क्या होता है, अक्सर। सिट यानी बैठना, विश यानी इच्छा, दैट यानी वह, कुड जो है वे वर्ब है, कैन का पास्ट टेंस यानी सकना, और बी यानी होना, काइट यानी पतंग, अप यानी ऊपर, इन यानी अंदर, और द का मतलब यह वह, स्काई यानी आकाश, एंड यानी और, राइड यानी घूमना, सवारी करना, है ना, अपॉन यानी उसके ऊपर, ब्रीज मंद हवा, धीरे बहने वाली हवा, एंड यानी और, गो यानी जाना, विच एवर यानी जहाँ कहीं, वे यानी कहीं भी, और चांस यानी मौका, ब्लो यानी फूंकना या बहना। यहाँ बहने से हम अर्थ लेंगे क्योंकि हवा के बारे में बात चल रही है। अब ये जो कविता है इसमें एक बच्चा है और उसकी इच्छा है पतंग बनकर उड़ने की। तो अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए वो बोलता है कि मैं अक्सर जो है बैठकर ये सोचता हूँ, आई ऑफन सिट एंड विश दैट आई, वो अक्सर बैठकर क्या सोचता है, क्या इच्छा है उसकी, दैट आई कुड बी अ काइट अप इन द स्काई, मैं आकाश में क्या होता, एक उड़ती पतंग होता, एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो, और फिर मंद हवाओं में उड़ता, विच एवर वे आई चांस टू ब्लो, जिस तरफ हवा उड़ती उसी तरफ मैं बहता। अब न्यू वर्ड, नए शब्द देखिए। ब्लो, ब्लो का अर्थ फूंकना भी होता है, बहना भी होता है। ब्रिज यानी मंद हवा, धीरे चलने वाली हवा, और चांस का मतलब होता है मौका, और पतंग यानी काइट, और सिट यानी बैठना, और लेट्स रीड, पढ़ें। आई कैन फ्लाई अ काइट, मैं पतंग उड़ाता हूँ। आई लव टू सीट अंडर अ ट्री, मुझे पेड़ के नीचे बैठना पसंद है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इस पोएम के। क्या है, आप बार बार जो है लेसन या पोएम को रीड किया करें तो आपकी रीडिंग भी अच्छी होगी और सारे आंसर आपको बुक में ही मिल जाएंगे। जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं उसे भी रिपीट किया करें क्योंकि आधे से ज़्यादा आंसर क्वेश्चन में ही होता है। आपको व्हाट, वेयर, हु इसकी जगह सिर्फ एक वर्ड को फील करना होता है। तो चलिए, रीडिंग इज़ अ फन, पढ़ना एक मज़ेदार बात होती है। व्हाट डज द चाइल्ड विश टू बी, जो लड़का है, बच्चा है, उसकी क्या इच्छा थी। तो क्या इच्छा थी उसकी, पतंग बनने की। तो हमारा आंसर रहेगा द चाइल्ड विशेस टू बी अ काइट। व्हाट की जगह हमारा आंसर आया अ काइट। What does the child wish to do with the breeze? मंद हवा के साथ बच्चा क्या करना चाहता था। तो आंसर हम यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। द चाइल्ड विशेस टू राइड अपॉन द ब्रिज, वो उस पर बैठ के मंद हवा में उड़ना चाहता था ना। तो वॉट की जगह हमने ये आंसर लिखा है। लेट्स टॉक, बातें करें। वॉट वुड यू लाइक टू बी, आप क्या बनना चाहते हो। तो आप लिख सकते हो कि आई वुड लाइक टू बी अ काइट। इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई, डिस्क्राइब वॉट यू विल फील व्हेन यू सी अ काइट फ्लाइंग नियर यू। इमेजिन करो मतलब कल्पना करो, सोचो कि आप आकाश में उड़ते पक्षी हैं, और वर्णन करो और महसूस करो कि अगर आपने कोई अपने पास उड़ती पतंग देखी तो क्या करोगे। तो आई फील आंसर है फील वरीड, थोड़ा सा, लिटिल वरीड, थोड़ा सा चिंतित होऊंगा। एंड आई विल ट्राई टू फ्लाई इन अनदर डायरेक्शन, मैं दूसरी दिशा में उड़ने लगूंगा। से अलाउड, जोर से पढ़ो। ब्राइट, काइट, राइड, साइड, स्काई, कार्ड, चांस, डांस, फास्ट, पार्ट,
डू यू नो मोर वर्ड विद दिस साउंड। ये जो साउंड दिए है इसके अलावा आपको और कोई शब्द आते हैं वो आपको लिखने हैं। ड्राइव, राइट, वाइड, टाइड, क्राई, स्टार्ट, डांस, पास्ट। लेट्स शेयर। What are the different things that fly in the sky? अलग अलग कौन सी चीज़ें जो है आसमान में उड़ती है। तो काइट है, बर्ड है, एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर। इफ़ यू हैड विंग्स वेयर वुड यू फ्लाई। अगर आपके विंग्स यानी पंख होते तो आप कहाँ उड़ना पसंद करते। आंसर है आई विल फ्लाई टू ऑल डिफरेंट डायरेक्शन। मैं अलग अलग दिशा में उड़ना पसंद करूँगा। तो यहाँ हमारी पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आगे के आपको ये मारीगोल्ड बुक के जो है लेसन के एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर मिलते रहेंगे, इसीलिए आप नोटिफिकेशन का बटन जो है प्रेस कीजिए तो आपको जो है पता चलते जाएगा कि मेरे क्या क्या नए वीडियोस आ रहे हैं।